इमरजेंसी कंडीशन में बाहर जाना बहुत खतरनाक था हमारे लिए। आपने वहाँ अटैक हो रहा है, यहाँ अटैक हो रहा है, कभी सोचा था कि अपनी आंखों से देखेंगे सर। ये यूक्रेनियन आर्मी ने बोल दिया था कि जो बाहर आएगा तो हम कस्टडी में भी ले लेंगे उसे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हो सके तो शूट भी कर सकते थे सर हमें। वो सर बहुत खतरनाक मशीन गन की आवाज़, मिसाइलों की आवाज़, सर वाइब्रेशन, वो बहुत ज़्यादा सर खौफनाक रही हमारे लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस और इस वक्त हमारे JJN के स्टूडियो में वो शख्स बैठे हैं, वो स्टूडेंट बैठे हैं जो यूक्रेन में युद्ध के बीच से वहाँ से बचकर वापस यहाँ आ गए हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि सही सलामत यहाँ पहुँच गए हैं। हमारे बीच में है मोहम्मद कासिम जी। मोहम्मद कासिम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आप यूक्रेन के इतने भयानक युद्ध से यहाँ पर बच के आ गए हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। और कासिम जी से यहाँ पर होना इसलिए इनका खास है क्योंकि ये यूक्रेन से लगातार JJN न्यूज़ के संपर्क में थे। वहाँ से लगातार वहाँ के हालातों के वीडियोस हमें बना के भेज रहे थे। तो कासिम जी, यूक्रेन में इतने ख़तरनाक युद्ध चल रहा है, रशिया लगातार वहाँ पे युद्ध कर रहा है, किस तरह का माहौल आपने देखा है वहाँ पे? मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा। सर हमने जब 24 फ़रवरी को जब हमारा फर्स्ट डे एयर स्ट्राइक जब हुई थी तो बहुत सारे सर आर्मी रशियन आर्मी और यूक्रेनियन आर्मी एकदम रोड पे सब हॉस्टल के बाहर कर्फ्यू, इमरजेंसी कंडीशन और सर वहाँ पे अलर्ट अलार्म्स लगे हुए थे स्ट्रीट्स पे। तो सर वो बजने लगे एकदम, हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। हमें समझ भी नहीं आया सर ये हो क्या रहा है। तो सर हमने फ़ौरन उस वक्त हमने न्यूज़ देखी, वहाँ की लोकल न्यूज़ कीव पोस्ट। तो वहाँ पे सर ये लिखा था कि रशिया स्टार्टेड अ इन्वेजन टूवर्ड्स अ कीव। सो सर वो पैनिक सिचुएशन बहुत खतरनाक रही। और सर दोस्तों की में मेरे प्लेन्स फ़्लाइट्स थी उनकी, तो सर वो भी सोचने लगे कि हम जाए नहीं जाए, वो कंफ्यूज थे सर। उन्होंने मुझे कॉल किया तो सर मैंने किया उनको कि अटैक हो चुका है सर। तो वो बहुत ज़्यादा वो मंजर था कि आपको अचानक से लगा कि अभी तक तो हम शांति से यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, तो अचानक से युद्ध के बीच में घिर गए आप। एक डर, वो खौफ कैसा रहा होगा? वो कंडीशन सर बता भी नहीं सकता हूँ सर। इतने ज़्यादा पैनिक हो गए थे बच्चे सर, हॉस्टल में एकदम रश हो गया था, एकदम सब बच्चे पैनिक ज़्यादा हो गए थे सर। और सब कोई कह रहा था क्या करे सर। घर वालों अलग पैनिक हो गए थे, घर से फ़ोन आ रहे थे कंटिन्यूस सर। उनको समझाना भी बहुत मुश्किल रहा था सर। और सर जो हमारे जो वहाँ के वार्डन है हॉस्टल के, उन्होंने भी कहा था कि कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। और सर उन्होंने उस टाइम पे हमें होप दिलाई कि सब सही हो जाएगा, तुम अभी पैनिक मत हो। और उस टाइम पे सर बाहर आर्मी एकदम हमारे हॉस्टल के आसपास आ गई थी। यूक्रेनियन आर्मी या रशियन आर्मी? उस टाइम पे सर यूक्रेनियन आर्मी हमारे हॉस्टल के आसपास पूरे में आ गई थी सर। सर वो सेव करने के लिए और यूनिवर्सिटी ने हाई प्रोटेक्शन करवा दी थी हमारी हॉस्टल को। तो आप अभी वहाँ पर MBBS कर रहे हैं यूक्रेन में। अभी कौन सा ईयर है आपका MBBS का? सर ये मेरा 3rd ईयर का लास्ट सेमेस्टर, सितंबर में नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, 4th ईयर में। तो अभी कितने साल आपको यूक्रेन में? सर 3 ईयर मोर सर। 3 ईयर मोर आपको यूक्रेन में हो गए थे। और अचानक से उस शहर में जहाँ पे 3 साल गुजारे पढ़ाई में, वहाँ का ऐसा मंजर देखना कैसा लग रहा है आपको? सर वो बहुत खतरनाक कंडीशन हो गई थी, सोच के भी सर खौफ आता है अभी भी दिल में सर ज़्यादा वाला। थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं और होना भी चाहिए क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं उससे लगाव हो जाता है। कासिम जी बहुत इमोशनल हो गए हैं। तो जिस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने जब ये वॉर शुरू होने से पहले एक एडवाइज़री जारी की थी कि आप जितनी जल्दी हो सके यूक्रेन छोड़ दें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए और जो पीपल्स वहाँ पर इंडियन हैं, तो आप लोगों के पास वो एडवाइज़री पहुँच गई थी पहले? सर एडवाइज़री 22 तारीख को, 20 को, फिर 22 को, फिर 24 को लगातार एडवाइज़री जारी की थी। सर शुरुआत में जब बॉर्डर पे जब हमारा रशियन अटैक किया था उस वक्त इंडियन एम्बेसी ने भी हमें वो नोटिस किया था कि तुम अपना सुटेबल टाइम के साथ अपना जा सकते हो, मगर बच्चों ने उसका मजाक बनाया था। वो न्यूज़ में भी आ रहा था कि अपना वीडियोज़ आई थी सर कि न्यूज़ में भी आ रहा था कि बच्चे उसका मजाक बना रहे हैं। और सर वो कह रहे थे कि अपना चैनल का TRP बढ़ाने के चक्कर में वो फेक न्यूज़ है और कुछ नहीं है सर, और ये पैसे कमाने का तरीका है इनका। तो सर वो सब इन्होंने सीरियसली नहीं लिया। उसकी वजह से सर आज बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं और सर गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं वो। नहीं, बिल्कुल देखिए, गवर्नमेंट अपना जो है वो काम पूरा करती है उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, एक साथ हज़ारों लोगों को वापस लाना मतलब इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी, क्योंकि फ़्लाइट्स में कुछ 100 लोग आते हैं हमेशा और ये नहीं कि हज़ारों लोग। तो गवर्नमेंट ने अपना काम पूरा करा। अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर उसको सीरियसली ले लेते तो इस वक्त गवर्नमेंट का भी काम हल्का होता है और स्टूडेंट्स की भी वहाँ पर लाइफ। और भी कुछ बच्चे फंसे हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने वहाँ से आपको जब इवैक्यूएशन आपका शुरू हुआ
कितनी हेल्प करी गवर्नमेंट ने आपको, कितनी हेल्प सर? करी? और जब हमें पता चला 24 को सर, उस टाइम पे बच्चे बहुत पैनिक हो गए थे, बच्चों को समझ नहीं आ रहा क्या करा है। तो बच्चों ने सर एम्बेसी ने अपने इंडियन एम्बेसी जो कीव में है सर उन्होंने अपनी फेसबुक के ट्विटर के थ्रू सर उन्होंने नोटिस किया कि बच्चों को पैनिक ना हो। और हमने पहले ही बोला था जैसे कि उन्होंने बोल रखा था कि जो बच्चे रह चुके हैं वो पैनिक ना हो। और सर उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर, इन्फॉर्मेशन, ईमेल के थ्रू जो क्वेश्चन बच्चों के हैं उनको वहाँ दे दिए थे नंबर, जिससे कॉन्टैक्ट करें। और तो हमने सर कांटेक्ट भी करा हमारे दोस्तों ने। तो सर उस टाइम पे कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, जैसे आर्मी और सर कर्फ्यू कंडीशन में और इमरजेंसी कंडीशन में बाहर जाना बहुत ख़तरनाक था हमारे लिए। आपने जब पहला वीडियो हमें भेजा था तो उसमें भी आपने दिखाया था पूरी कर्फ्यू वाली सिचुएशन थी, इमरजेंसी कंडीशन। ये सर जो कर्फ्यू कंडीशन होती है सर उसमें साफ यूक्रेनियन आर्मी ने बोल दिया था कि जो बाहर आएगा तो हम कस्टडी में भी ले लेंगे उसे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और हो सके तो शूट भी कर सकते थे सर हमें वो। तो इसलिए इंडियन एम्बेसी ने कह दिया था जहाँ पे हो वहीं रुके रहना। सर हम वो स्टेज बाय एक प्रोसीजर के थ्रू एक बच्चों को इवैक्यूएट करवाने के उनका ऐसा प्लान था कि एक बाइक एक जहाँ पे कंडीशन ख़राब है पहले उनका इवैक्यूएशन हुआ, फिर बाहर थोड़ा। तो इसलिए बच्चों को बोल दिया था, हमने कांटेक्ट भी किया था एम्बेसी को। तो इसलिए एम्बेसी ने बोल दिया कि जहाँ पे हो वहाँ अभी रहो और पैनिक ना हो बस। इंडियन एम्बेसी आपसे लगातार कांटेक्ट में थी? जी सर, कांटेक्ट में थी। हमें होप दे रही थी और कि तुम सही हो जाएगा सब मामला, और कंडीशन अभी थोड़ी वरीड है तो टेंस है, तो उसकी वजह से सर बच्चों को लगातार साथ दे रही थी सर। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया है, बात नहीं कर रही है सर, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे साथ तो कांटेक्ट में थी, और जो हमारे साथ बच्चे वो भी कह रहे हैं सब कांटेक्ट में थे। हाँ, हमने तो ये भी देखा कि अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं हमारे आसपास की कंट्रीज़, वो भी इंडियन फ्लैग को लेकर निकले वहाँ से, उन्होंने भी अपने को सिक्योर महसूस करा इंडियन फ्लैग के साथ। तो ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। जी तो सर। आप यूक्रेन के कौन से शहर में? कीव में, खार्किव में? मैं कीव में था सर, कैपिटल कीव, यूक्रेन की कैपिटल कीव में था सर, मेन सेंटर में। रशिया अभी यही चाह रहा है कि हम कीव को जी सर, अभी भी वो चाह रहा है रशिया कि अभी भी मैं पूरा उसे कैप्चर कर लूँ, अपनी गवर्नमेंट वहाँ लेकर आ जाऊँ। तो सर वो ऐसा प्लान है उसका रशिया का। हो जाएगा। तो आप में जब युद्ध शुरू हुआ, वॉर वहाँ पर हो गया था, एयर स्ट्राइक वगैरह हुई, तो आप हॉस्टल में थे, तो वहाँ पर बंकर्स में भी आपने कुछ टाइम गुजारा या सीधे आप हॉस्टल से निकल के बॉर्डर पे आ गए थे? नहीं सर, जैसे हॉस्टल में हमारे बंकर बने हुए हैं पहले से, क्योंकि सर वो पुरानी हमारी यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है। तो उस टाइम पे सर जब कंट्री डिवाइड हुई थी यूक्रेन, उस टाइम की बनी हुई है सर। तो सर उस टाइम से हमारी बिल्डिंग में जहाँ हम रह रहे थे उसके अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रखे थे, जैसे बंकर जैसे। तो सर वो हम जैसे अलार्म बजा, हमारे एयर स्ट्राइक जो 24 को फर्स्ट हुई थी, तो सर अलार्म जब बजा तो हमारे वार्डन ने कह दिया था हॉस्टल की सब नीचे आ जाओ, और हम बंकर हमारे सब खोल दिए थे सर, अवेलेबल हॉस्टल ने करा था, और कि कह दिया था कोई पैनिक की ज़रूरत, तुम यहाँ सेफ़ हो सर। मगर जो बंकर में जो बच्चे थे, हम भी फंसे हुए थे सर, बाहर से वाइब्रेशन जब भी आ रही थी सर, वॉइस आ रही थी, और सर बहुत खतरनाक मशीन गन की आवाज़, मिसाइलों की आवाज़, सर वाइब्रेशन, वो बहुत ज़्यादा सर खौफनाक रही हमारे लिए। आपने सोचा भी नहीं होगा ज़िंदगी सर, वो हमने बस टीवीओं में देखा था कि वहाँ अटैक हो रहा है, यहाँ अटैक हो रहा है, कभी सोचा था कि अपनी आंखों से देखेंगे सर ये। तो कितने दिन आपको बंकर में गुजारने पड़े हो? सर 24 का सर बंकर में है, तो वॉशरूम नहीं थे, तो हम बीच में 15 मिनट्स के लिए 10 मिनट के लिए ऊपर जा रहे थे अपने फ्लोर पे, या जो फर्स्ट फ्लोर पे जो वॉशरूम था वो ज़्यादा यूज़ कर रहे थे सर, फिर वापस बंकर में आ जा रहे थे। और यूनिवर्सिटी सर खाना वाना अपना प्रोवाइड, पानी की बॉटल्स हो गई सर, बिस्किट हो गए, जितने भी ड्राई फूड हो गया, सब वो अवेलेबल करवा रहे थे टाइम टू टाइम। और कितने बच्चे थे वहाँ पर लगभग इंडियन? सर मुझे तो सर मेरे साथ थे 400 to 500, और मे बी अप्रॉक्सीमेटली जो जितना मेरा अंदाज़ा है, तो सर 400 to 500 मुझे लग रहे थे कि मेरे साथ हैं अभी इंडियंस। और बाकी जो अदर कंट्री के जैसे इजिप्ट के हो गए सर, बाकी कंट्री के हो गए, और सर फ़िलिस्तीन के हो गए सर, वो भी 150-200 करीब थे। आपने हमें फर्स्ट वीडियो भेजी थी, उसमें ये बहुत अच्छी बात औरों को भी लगी, हमको भी लगी, कि आपने उस पर जो अपील किया, आपने कहा मेरे फ्रेंड्स को यहाँ से निकालिए। आपने फर्स्ट ये नहीं कहा कि मुझे इवैक्यूएट करिए कि से, क्योंकि आपको लग रहा था कि दोस्तों की ज़्यादा फिक्र है। सर वो बहुत मुझसे ज़्यादा सर वो परेशान हो रहे थे सर, मैंने भी उनकी होप बढ़ाई सर, और सब वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर उनकी फैमिली मुझे कॉल कर रही थी कि मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे। तो जैसे कभी मेरे पेरेंट्स भी कॉल नहीं करवा रहे थे, तो मेरे फ्रेंड्स के सर उस टाइम पे सर एक से दूसरा हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है सर। तो वो जिस वक्त लड़ाई शुरू हुई, आपके घर से भी लगातार
फ़ोन आने शुरू हो गए सर थे? हाँ वो कैसे आपने घर वालों को संभाला कि मैं ठीक हूँ? सर वो उस टाइम पे मैंने क्या कि अभी कंडीशन यहाँ पे आर्मी तो आ गई है हॉस्टल के जी। बाहर प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कोई अपडेट होता है मैं ज़रूर बताता हूँ। मैं शॉर्ट में बात करी एकदम, और मैं उस टाइम पे कंडीशन बहुत अलार्म बज रहे थे तो बिल्कुल। हम नीचे फ़ौरन चले गए। हमारी टीम तो आपके घर पे जाके आपके घर वालों से बात भी की थी, सब बहुत परेशान थे, और अब आज उनके लिए बहुत खुशी का मौका है कि आप सही सलामत यहाँ आ चुके हैं वापस हल्द्वानी। जो कीव से आप निकले जब वॉर की सिचुएशन के बीच में, किस तरह से वो जर्नी हमें बताइए कि कीव से निकल के आप यूक्रेन बॉर्डर कौन से बॉर्डर पे गए थे आप? रोमानिया बॉर्डर पे। सर। कीव से रोमानिया तक का सफ़र कैसा था आपका? सर 24 को जैसे अटैक हुआ फर्स्ट टाइम, तो सर हम उस टाइम में बहुत पैनिक हो गए थे। सर उस टाइम एमबेसी ने कह दिया था जहाँ पे हो वहाँ रहो, तो सर वो मेरे ख्याल से डिसीजन सबसे बेटर रहा था, क्योंकि सर उस टाइम पे सब कंट्री इवैक्यूएट कर चाह रही थी अपने स्टूडेंट्स को। और सर उस टाइम पे एमरजेंसी कंडीशन रखी हुई थी। एमरजेंसी कंडीशन मतलब सर वो आर्मी जो यूक्रेनियन आर्मी है वो शूट कर रही थी, सीधे किसी को भी बाहर देख रही थी तो शूट। तो मेरे ख्याल से एम्बेसी का पहले जो वो था कि बच्चों को जहाँ बोला था कि जहाँ रहो वहीं रहो, तो वो एम्बेसी का मेरे ख्याल से सही स्टेप रहा। उसके बाद सर हम थोड़े पैनिक हो गए थे बाद में कि एम्बेसी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, मगर बाद में रियलाइजेशन हो रहा है सर, होप खोने लग गए थे। होप खोने लगे। उस टाइम पे सर समझ नहीं आ रहा था, सर पैनिक कंडीशन में समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो सर आखिरी में हमें रियलाइजेशन हुआ कि एम्बेसी सही थी सर, कि हमें जहाँ पर स्टे करवाया कि जहाँ पे वो वहीं रुके रहो। फिर सर जब ट्वीट सर पुतिन का सर मिस्टर पुतिन का जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, वहाँ का ट्वीट आया था कि जस्ट प्रिपेयर फॉर द न्यूक्लियर पावर। सो सर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आई थी। सर उसी आधे एक घंटे बाद 2 घंटे बाद रात के 11:30-12 बजे एम्बेसी का लेटर इशू हो गया ऑफिशियली वेबसाइट पे दैट यू हैव टू गो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वोक्जालना, एंड फ्रॉम देयर वी हैव लाइक प्रिपेयर वन ट्रेन फॉर द इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी फॉर योर यूनिवर्सिटी ओनली। सो सर वो हमने अच्छा लगा हमें सुन के सर, वो उसमें थोड़ी सी होप आई, जान सी आई थोड़ी सी। हमारे एम्बेसी ने हमें बोला कि तुम्हें अपने स्टेशन पे जाना है, मगर उस टाइम पे भी कर्फ्यू लगा हुआ था सर, इमरजेंसी कंडीशन हुआ हुआ था। तो कैसे निकले फिर कर्फ्यू से? सर वो लास्ट डे था कर्फ्यू का और इमरजेंसी कंडीशन का। सो 8 o'clock वॉज द लास्ट टाइम इन द मॉर्निंग। सो हम सब बच्चे रेडी हो गए थे सर 8 o'clock मॉर्निंग से लीव करने के लिए हॉस्टल। तो सर जब वो हम देखा बाहर तो वहाँ पे सर बस भी आई हुई थी, एम्बेसी की बस आई हुई थी बच्चों के लिए, इंडियन एम्बेसी जी। बच्चों को वहाँ पे बिठाया और सर स्पेशली फर्स्ट गर्ल्स को बिठाया। देन फिर जो बच्चे थोड़ी बहुत जब लेट हो गए, बच्चों को लगा कि हमारी ट्रेन निकल गई, तो वो पैदल चलना स्टार्ट हो गए थे। तो जो जितनी बस आई थी सर वो तो ले गए थे, क्योंकि बच्चे सारा बहुत ज़्यादा थे सर, 500-600 बच्चे थे। जो नियरेस्ट जो आपका रेलवे स्टेशन था कितनी दूर था लगभग? सर वोक्जालना जो है सर वो नियरेस्ट वोक्जालना जो है सर वो ऐसा है सर, स्टेशन तो बहुत है नियरेस्ट वाले, तो बगल में भी है 5 मिनट के वॉकिंग पे भी है। सर जो वोक्जालना है वो सर वो बॉर्डर्स पे लेके जाता है मेन, वो इंटरनेशनल टाइप बॉर्डर्स पे हो गया, मेन बिग सिटीज़ हो गया यूक्रेन की सर, वो वोक्जालना वही स्टेशन है। वोक्जालना जाना था? हमें वोक्जालना जाना था सर वोक्जालना 4-5 किलोमीटर था। तो सर बच्चों ने किया कि अभी हम लेट हो जाएंगे, ट्रेन मिस हो जाएगी हमारी। तो सर जब हम वहाँ पहुँचे तो सर वहाँ पे क्राउड तो बहुत था, सिविलियंस वहाँ के लोकल यूक्रेनियन बहुत थे सब, वो भी चाह रहे थे कि हम भी पहले जाएं और हम भी चले जाएं पहले। तो सर वहाँ पे भीड़ थी, तो एम्बेसी के लोग वहाँ पे भी थे 2-3। तो शुरुआत की जो एम्बेसी की ट्रेन हुई थी सर वो तो उसमें बच्चे बैठ गए, मगर जो बच्चे जो रह गए थे बस में नहीं आ पाए, सब वो जो स्टार्ट करा था उन्होंने चलना, वो थोड़े से बच्चे रह गए वहाँ पे। उसमें सर मैं भी था कि मैं भी थोड़ा सा मैंने तो सर ऊबर कर ली थी वहाँ पे टैक्सी, तो उससे मैं जल्दी पहुँच गया था, मगर उसमें मेरी मिस हो गई थी कार से जब तो पहुँचने के बाद भी। कैसे चढ़े थे? सो जो एम्बेसी की ट्रेन तो जो वहाँ के एम्बेसी जो थे लोकल एम्बेसडर वहाँ के, और सब वहाँ के जो हेल्पर थे एम्बेसी के, तो सर वो तो ट्रेन तो वहाँ से चले गई थी, उनके बाद सब वो भी चले गए थे। तो हमने फिर अपनी सर होप से ही अपने उस दोस्तों के साथ जाके एक बस की हमने कोशिश करी कि बस मिल जाए। तो सर बस की भी नहीं मिल रही थी, फिर हमें आखिरी में एक ट्रेन मिली है, तो वो ट्रेन से हम बॉर्डर पे ट्रैवल करें फिर रोमानिया बॉर्डर पे। जी सर जी। फिर रोमानिया बॉर्डर पर इंडियन गवर्नमेंट का कुछ वहाँ पे प्रिपरेशन थे, आपको लोकल्स ने वहाँ पर हेल्प करी? सर वैसे हम कीव से बैठ गए थे उसके रोमानिया बॉर्डर के लिए, तो हमें 50 किलोमीटर बिफोर लाइक बॉर्डर से पहले हम स्टेशन था वहाँ पे हम रुक गए इवानो में सर हम रुके। वहाँ से सर एम्बेसी की बस थी मेरे ख्याल से वो सर, उसमें हम बैठे, फिर हम बॉर्डर पे हमें उसे ड्रॉप कर दिया सर। उसके बाद फिर हम जब बॉर्डर इमिग्रेशन करवाए अपने पासपोर्ट का,
तो सर उसके बाद जब हम इमिग्रेशन करवाने के बाद सर वो फैसिलिटीज़ करवा रखी थी, एम्बेसी ने कोप अप कर लिया था, उनसे टाई अप कर लिया था रोमानिया पीपल से कि जैसे हमारे स्टूडेंट्स आएंगे, हमारे इंडियंस जो आएंगे, इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो आएंगे, उनको फैसिलिटीज़ जैसे कैंप हो गए, पानी वानी की फैसिलिटीज़ हो गई हैं, खाने की फैसिलिटीज़, वो टाई अप था इंडियन एम्बेसी का और रोमानियन पीपल का। तो सर वो उन्होंने टाई अप करके उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। तो ऑलरेडी मैंने इंडियन एम्बेसी ने वहाँ पर जो इंडियंस पहुँचे थे उनके लिए वहाँ पर फैसिलिटीज़ ऑलरेडी अरेंज कर रही थी। जी टाई अप लगातार इंडियन गवर्नमेंट मतलब बच्चों के साथ अपने लगी थी वहाँ पर। जी, मगर बच्चों को ऐसा लग रहा था कि इंडियन एम्बेसी ने नहीं करा, क्योंकि वो रोमानिया के जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने इंडियन फ्लैग पकड़ रखा था हमारे लिए कि जो इंडियन आए हमारे पास आए। तो इसका मतलब ये है कि सर एम्बेसी ने बोल रखा था रोमानिया में, एम्बेसी जो होगी इंडियन एम्बेसी की, अपने किसी हेल्प जो भी हेल्प करने वाले हैं वहाँ पे फ्लैग लेके खड़े हो जाए और हमारी मदद करें। तो सर बहुत अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से सर किसी और कंट्री का फ्लैग नहीं था वहाँ पे कोई। इसका मतलब सर इंडियन फ्लैग मैं कहता रहा हूँ आपसे कि अदर कंट्रीज़ के और शायद पाकिस्तान के या बांग्लादेश के वो इंडियन फ्लैग लेके निकल रहे हैं कि हमें ताकि कोई रोक ना पाए वहाँ पर। कितनी बड़ी बात है, हमारे देश के लिए गर्व करने वाली बात है ये। तो वहाँ से फिर कितने दिन आप वहाँ बॉर्डर पे रुके? सर उन्होंने सर फैसिलिटीज़ हमें रुकवाई है सर, वहाँ पे उन्होंने ब्लैंकेट, प्लो, मैट्रिक्स सब दिया सर अवेलेबल। बर्फ़ पड़ी सर, -10 टेम्परेचर था वहाँ, कंटिन्यूस बर्फ़ पड़ी बॉर्डर पे सर। उस टाइम में उन्होंने सब हमें सब ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सर प्रॉपर 24/7 सर वो 7 सर फूड दे रखा था उन्होंने हमें। ऐसा नहीं कि अभी लंच का टाइम पे लंच आ रहा है, सब 24 घंटे सर खाना था वहाँ पे, और अच्छी फैसिलिटीज़ दी है बहुत ज़्यादा। वहाँ पर आप कितना टाइम रुके? सर मैं जहाँ से 4 दिन रुका हूँ सर वहाँ पे। बॉर्डर पे? जी, बॉर्डर पे नहीं सर, बॉर्डर से 15 किलोमीटर शेल्टर कर रखा था एम्बेसी ने। उतने -10 डिग्री? जी एक नियर विलेज था वहाँ पे, तो सर उन्होंने टाई अप कर लिया होगा एम्बेसी का। तो सर वो टाई अप करने के बाद उन्होंने सर वहाँ पे हमें शेल्टर में एक हमें मैट्रेस, पिलो, ब्लैंकेट, और सर इवन टेम्परेचर सही था वहाँ पे इनसाइड, बट आउटसाइड वॉज -10, सो there was not condition not like good inside, we can't say like this, so condition सही थी वहाँ पे। Obviously आप वैसे भी हल्द्वानी के रहने वाले हैं, तो गर्मी है वैसे। जी, तो वहाँ पे उन्होंने हमें खाना दिया, लंच दिया, वो अच्छा, हमें बहुत अच्छे फ्रेंडली थे सब वहाँ पे सर। वहाँ पे कोई परेशानी नहीं। देख रहे थे वीडियोस की जो यूक्रेनियंस हैं पीपल्स वहाँ के लोकल्स, वो जो है इंडियंस को नहीं चढ़ने दे रहे हैं ट्रेन्स पे, मिसबिहेव कर रहे हैं, इस तरह की वीडियोस बहुत आई थी। तो इस तरह का कुछ हादसे हुए वहाँ पर सर कि वहाँ के जो पुलिस वाले वो मार रहे हैं, बाल वगैरह खींच रहे थे? हाँ, जैसे जिन बच्चों ने जो एम्बेसी की ट्रेन मिस कर दी थी, वो बच्चे ट्राई कर रहे थे कि हम चल जाएं उन दूसरी नॉर्मल ट्रेनों से। तो सर वो उसमें इम्पॉसिबल था थोड़ा, क्योंकि thousands of people were standing before from us, so they were thinking that we were the first preference for the going inside in train, so that's why they are like doing like come out, we will go first like this. So थोड़ा कंडीशन ख़राब थी वहाँ पे। और बाकी जो एम्बेसी की ट्रेन थी उसमें कोई यूक्रेनियन नहीं था सर, उसमें स्टूडेंट्स थे। और सर वो बच्चे जो हम जैसे हमने मिस करी है, तो बच्चे वो बता रहे थे कि जब हमने उनका कांटेक्ट किया बाद में, तो बताने लग रहे थे कि वो ट्रेन भी खाली गई है आधी, और उनको नहीं चढ़ने दिया। उनको नहीं चढ़ने दिया, और इंडियन बच्चे आ नहीं पाए टाइम से, तो वो ट्रेन चली गई है। और बहुत से वहाँ पे वीडियो ऐसे भी देखे हमने कि जो स्टूडेंट्स थे इंडियन, लगातार वो वीडियो वहाँ से पोस्ट कर रहे थे कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी को मदद ही नहीं कर रही है, एम्बेसी मदद नहीं कर रही है, खाली एडवाइजरी जारी कर रही है। तो इस तरह का। और जब हम बॉर्डर क्रॉस कर गए अपने हेल्प करके सेल्फ से, उसके बाद जाके इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे हेल्प करी, तो इसमें कहीं कुछ सच्चाई है? हमारी तो बस सर लाइक हमारी एम्बेसी ने, जो इंडियन एम्बेसी थी, वहाँ पे बहुत हेल्प करी है सर। जैसे बाकी जो फॉरेन कंट्रीज़ थी, उनकी एम्बेसी ने सर उनको हर चीज़ का चार्ज लिया है, मतलब इवन जो इवैक्यूएशन का फ्लाइट के पैसे भी लिए, हमारी एम्बेसी ने वो भी नहीं किया सर। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट? सर फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे सर रोमानिया तक सर हम आए फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री ऑफ कॉस्ट रोमानिया से दिल्ली तक फ्री ऑफ कॉस्ट आए। रोमानिया से आप किस दिन चले? सर रोमानिया से मैं 4th को चला था मैं, और सर 5th 6th को मैं यहाँ पर आ गया था मेरे घर। तो जब आप फ्लाइट में बैठ गए थे जी, वो कैसा फील था कि अब मैं अपने घर जाऊँ? सर वो थोड़ा होपफुल आया जान में सर, हल्का सा लगा कि अब घर पहुँचेंगे हम। और सर जो आपके साथ और लोग थे, कैसा कॉन्फिडेंस है सर, कॉन्फिडेंस आया, मोटिवेशन आया सर जरा सा, तो थोड़ा आपने नारे वगैरह लगाए भारत माता की जय पर? सर वो भी लगाया, और गंगा मिशन का भी सर लगाया, गंगा मिशन, जय गंगा मिशन। सर वो जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया गंगा मिशन वाज सो गुड, एंड बच्चों को बहुत मदद मिली उससे। सही बात है कि वहाँ से अपने बच्चों को निकाल के लाना, मतलब वॉर जोन से। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव और बहुत अच्छा काम करा।
तो जब आप दिल्ली पहुंच गए तो किस तरह से स्वागत हुआ वहाँ पर आपका? सर वहाँ पे thousands of like students were standing, their parents were standing there for waiting that like पेरेंट्स भी, हमारे पेरेंट्स भी थे सर। और सर एम्बेसी ने सर वो भी कर रखा था, जैसे स्टेट जैसे उत्तराखंड का एक बंदा है, कुछ स्टूडेंट है, राजस्थान का है, दिल्ली का है, और सर उनको उनके लिए कैब करवा रखी थी लोकल के लिए, जैसे उनके घर तक के पहुँचाने का उनका वादा था। गंगा मिशन का ये वादा है कि बच्चे को आपको घर तक के छोड़ के आएंगे। और सर जैसे मैं उतरा वहाँ पे हमारे पेरेंट्स आए हुए थे, तो हमें पूछा हमसे कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जाएंगे या कोई आया लेने, या आपको हम घर तक पहुँचाएँ। तो हमने सर कह दिया था कि हम पेरेंट्स बाहर आए, हम वो वेट कर रहे हैं। मतलब कौन आया था लेने? हमें फादर आए, भाई आया था, और मदर भी आई थी हमारी। तो वो जब आप वहाँ से निकल के, वो क्या मोमेंट था जब आपने अपने घर वालों को देखा? सब बहुत इमोशनल हो गए थे सर, बहुत रो रहे थे। और सर न्यूज़ रिपोर्टर भी सर हमारा बहुत इंटरव्यू लिया हमारा वहाँ पे, और सब बहुत ज़्यादा इमोशनल कंडीशन हो गई थी सर। और सर घर और इतने वॉर जोन से निकल के आना। जी सर, जैसे उस टाइम पे हमारा जब हम वहाँ पे थे सर, हमारे पेरेंट्स ने हमारी होप खो दी थी, मतलब खुद की होप खो दी थी, और हमसे भी पूछ रहे थे अब क्या करें हम। तो उस टाइम पे मैंने भी कुछ इनको नहीं बताया कि पेरेंट्स कमज़ोर हो जाएंगे और सोचेंगे, नेगेटिव थिंकिंग आएगी दिमाग में। सही बात है। तो यहाँ के जो हमारे SDM सर है, और सर डिफेंस मिनिस्टर स्टेट के जो हैं हमारे सर अजय बिस्ट सर उन्होंने सर जी अजय भट्ट जी ने सर बहुत हमारे होप दिया हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिली को बहुत। हमारे फ्रेंड्स आए थे घर पे सर, हमारा घर पूरा फुल था, रिलेटिव से फुल था सर। उन्होंने बहुत होप दिया हमें घर पे आके, और सर प्रॉमिस किया था कि आपका बच्चा आपके घर पे हम पहुँचाएंगे सर। तो बिल्कुल आप ये सोचिए ना कि आप वहाँ पे वॉर जोन में इतनी डेंजर सिचुएशन में थे, उससे ज़्यादा हिम्मत आपके घर वालों ने रखी थी, क्योंकि उनकी हिम्मत रखना बहुत बड़ी बात थी। जी क्योंकि घर वालों का जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है ना, वो ज़्यादा वॉर से ज़्यादा, वहाँ की लड़ाई से ज़्यादा उनके अंदर लड़ाई चल रही थी। जी वो एक अलग ही लड़ाई चल रही थी, क्योंकि हम वहाँ फंसे हुए थे बच्चे, और यहाँ पे उनको कोई वो खुद के नहीं हेल्प कर पा रहे थे, चाह के भी नहीं कर पाते हेल्प। तो कितने बच्चे पढ़े होंगे वहाँ पर? अभी कीव में जो मेरे साथ में थे यूनिवर्सिटी के लिए, कल हमारे डीन ने ना तो एक ग्रुप पे मैसेज किया था कि एक वो बनाया था डाटा, जो बच्चे जहाँ पर हैं तो वो अपने इन्फॉर्मेशन फिल कर दे। तो मोस्टली I think everyone their own country, like all were in India, from South Korea, and North Korea from North Korea, like everyone there in own country. Almost आ चुके हैं यहाँ पर। Almost आ चुके हैं। मगर सूमी यूनिवर्सिटी है पास में, 60-70 किलोमीटर है कीव से। तो सर वहाँ पे बच्चों की अभी हमारे वायरल हो रही है वीडियोस की, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हमें इवैक्यूएट करें। तो सर वो कंडीशन थोड़ी, वो भी उनके लिए कंडीशन सर थोड़ी इंडियन गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है, उनके लिए भी ज़रा कुछ सोचे। और कंडीशन थोड़ा ये हार्ड टाइम है बच्चों के लिए, तो इससे पहले किसी ने इसमें की वॉर नहीं देखी थी सर। सब वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं अभी भी। इंडियन गवर्नमेंट है तो आपके लिए हम बहुत खुश हैं, पूरा JJN की टीम खुश है। आप हमारे साथ लगातार वहाँ से भी संपर्क में थे जी, और आप हल्द्वानी पहुँच चुके हैं सही सलामत। इंडियन गवर्नमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? सर इंडियन गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ सर कि जो बच्चे अभी भी रह चुके हैं वहाँ पे, उनको निकाले जल्द से जल्द। और जैसे लाइक रशिया स्टार्ट और बोल रहा है कि न्यूक्लियर पावर के लिए, तो वो डेंजर हो सकता है बच्चों के लिए। और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे वहाँ पे और उनका टाइम लॉस हो रहा है, जैसे अब टाइम हमारा लॉस हो गया सर। ये कि जो 4th ईयर में थे उनका वहीं पढ़ाई रुक गई है, 3rd ईयर में थे। और सर बच्चे जो 5th ईयर में थे वो तो जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे कि हम जाएं। अभी भी इवैक्यूएशन के टाइम पे भी उनको लग रहा था कि हमारा सर 2-3 महीने बाद उनकी डिग्री मिल रही थी। और इंटर्नशिप के लिए जो बच्चे थे वहाँ पे वो भी बहुत परेशान हो रहे थे, और जो हमारे साथ के थे दोस्त सर वो सब बहुत परेशान है सर। तो इंडियन गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है सर कि उनके बारे में सोचे और उनको यहाँ एक बार चांस दे उसके आगे कंटिन्यू करने का पढ़ाई का। सर ये बहुत बड़ा स्टेप रहेगा। इंडिया गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है सर कि उसके बारे में सोचे, बच्चों के फ्यूचर के बारे में। सर जब फ्यूचर अच्छा होगा बच्चों का तो जब तो इंडिया बढ़ेगा। बिल्कुल। और मोदी जी ने कल ये ऐलान किया है कि मेडिकल की पढ़ाई में जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें भी 50% जो सीटें हैं उसकी जो फ़ीस होगी वो बिल्कुल गवर्नमेंट जो फ़ीस है उसके बराबर हो जाएगी। और लगातार हमारी गवर्नमेंट लगातार कोशिश कर रही है अभी भी कि वहाँ से जितनी भी, अगर एक भी इंसान वहाँ पर इंडिया का है, चाहे वो स्टूडेंट है या कोई सीनियर है, उसको कैसे भी करके वापस इंडिया लाया जाए। तो हमारी बहुत बहुत आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप यहाँ आ गए, और हम होप करते हैं कि आपकी जो पढ़ाई रुक गई है
जल्द से जल्द पूरी हो। सर और थोड़ी ये वॉर तो सर चलती रहेगी, मगर जो अंदर से वो जो करियर की वॉर चल रही है वो सर अब पता नहीं कब एंड हो। मगर इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है सर कि बच्चों के बारे में सोचे और उनको यहाँ एक दफ़े मौका दे पढ़ने का, क्योंकि यहाँ बच्चों ने बोला था कि हमारा वो उस चक्कर में ज़्यादा परेशान होते थे कि हमारा करियर आधे में रुक गया है, अब आगे नहीं आगे के ना पीछे के। तो वो मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि बस एक बार और सोचे इसके बारे में, और जो बच्चे आदि कंडीशन में इनकम्प्लीट स्टडीज जिसकी रह गई है वो यहाँ कंप्लीट आगे फॉर लाइक प्रोसीड करें आगे उन्हें से शुरू करें। तो बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है अपने बच्चों के लिए कि उनको अब जो बच्चे यहाँ आ गए हैं किस तरह से उनकी पढ़ाई पूरी कराई जाए या किस तरह से उनको यहाँ पर चांस दिया जाए। तो हम भी JJN न्यूज़ की तरफ से आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जिस तरह से सही सलामत अपने घर पहुँच गए हैं, अभी भी अगर हमारे बच्चे वहाँ पर फंसे हैं तो इंडियन गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है और हमारी पूरी उम्मीद है, पूरी हमारी चाहत है कि वो बच्चे एक एक बच्चा हमारे देश का सही सलामत यूक्रेन से वापस देश में लौट आए। और इसी तरह से जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम वहाँ के आए हुए जो वहाँ के हालात से गुजरे हुए बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हम यहाँ पर लाके उनसे ज़रूर बात कराएंगे। तब तक हमारी गुजारिश है कि आप देखते रहिएगा JJN न्यूज़। नमस्कार।